और यहाँ में अंदर आप देखिए, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों अभी मैं हूँ होसकोटे में, और होसकोटे में हज़रत शब्बीर शाह वली रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह के बारे में जेम्स हंटर ने 1791 में एक पेंटिंग बनाई थी। अभी जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो वो वही पेंटिंग है, और उस पेंटिंग में बनाई गई दरगाह शरीफ ये है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो जिस तरह से इस पेंटिंग में इन मीनारों को और ये पूरे डिज़ाइंस को दिखाया गया है और बनाया गया है, उसी तरह एग्जैक्टली इस दरगाह शरीफ को भी बनाया गया है। एक्चुअली इस दरगाह के बारे में इस पेंटिंग के अंदर जेम्स हंटर की जो डिस्क्रिप्शन दी गई है, उस डिस्क्रिप्शन में कहा गया है कि ये किलेदार हुआ करते थे जो दरगाह में जिन बुजुर्ग की मज़ार शरीफ है वो। और 1791 में यानी कि थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर के दौरान जब अंग्रेज़ों की फ़ौज यहाँ पर आई थी, तो होसकोटे के पास में भी जब लड़ाई हुई थी वगैरह, तो वहाँ पर अंग्रेज़ों ने इस दरगाह की भी एक पेंटिंग बनाई थी जो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हो। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर भी दो चिरागगाह हैं, दो स्टेप्स की तरह बनाया गया है, और पेंटिंग में भी दो बनाए गए हैं। और दरगाह के यहाँ पे देखिए ये जो छोटे छोटे मीनार, अभी तो इन लोगों ने यहाँ पे दरगाह को ठंडा रखने के लिए ऊपर शीट कवरिंग से कर दिया है, लेकिन जेम्स हंटर की पेंटिंग में ये पूरा खुला हुआ था। ये भी पिलर्स देखिए, एग्जैक्टली यही दरगाह है, लेकिन उस दौर में कलर अलग हुआ करता था और अभी पेंटिंग कर दी गई है, इसके लिए ज़्यादातर पता नहीं चल रहा है। दोस्तों जेम्स हंटर का नाम लेफ्टिनेंट जेम्स हंटर था, जो ब्रिटिश रॉयल आर्टिलरी यूनिट का एक हिस्सा हुआ करता था ईस्ट इंडिया कंपनी में, और साथ ही साथ वो मार्केस कॉर्नवालिस के अंडर में काम किया करता था। कहते हैं कि जेम्स हंटर जो था वो एक बहुत ही अच्छा आर्टिस्ट था, पेंटर था, तो उसको मिलिट्री आर्टिस्ट की तरह से मैप्स और ऐसे हिस्टोरिकल इमारतों को पेंट करने के लिए अंग्रेज़ लेके आए थे साथ में। और जेम्स हंटर की मौत वेल्लोर के पास 1792 में ही हो गई थी, यानी कि इन पेंटिंग्स को बनाने के सिर्फ एक साल के बाद जेम्स हंटर की मौत हो गई थी। और जेम्स हंटर की कब्र जो है वेल्लोर के कब्रिस्तान में है। मैं आने वाली फ्यूचर में वीडियोस में उनको उसकी कब्र भी दिखाने की कोशिश ज़रूर करूँगा। चलिए अभी अंदर चलते हैं, दरगाह शरीफ की ज़ियारत करते हैं अंदर से। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पे 3 मज़ारात हैं। दोस्तों ये मज़ार है हज़रत शब्बार शाह वली रहमतुल्लाह अलैह की, और इनके बगल में यहाँ पे ये मज़ार है हज़रत सैयद ज़ोहरुद्दीन शाह क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह की। और यहाँ इस तरफ में ये जो मज़ार है, ये मज़ार है हज़रत सईदानी माँ शहज़ादी भी रहमतुल्लाह अलैह की। दोस्तों यहाँ पे दरगाह के इस प्लेटफॉर्म को देखो, ये पत्थर में है, ये पत्थर में तामीर किया गया है पूरा, और ऑलमोस्ट 1.5 फीट ऊपर ऊंचाई पे है मज़ार। और ये पत्थर है ऊपर में, ये भी पत्थर है, ये पूरा पत्थर है, पत्थर का कंस्ट्रक्शन है। और कंस्ट्रक्शन को देखने से ही आराम से पता चल रहा है कि बहुत पुराना कंस्ट्रक्शन है ये। और साथ ही साथ एक बहुत ही नायाब चीज़ यहाँ देखो, यह है जी चिराग गाह।
और चिराग गाह के अंदर देखो, ये भी पत्थर से बना है पूरा। और यहाँ में अंदर आप देखिए, चिराग गाह को भी पत्थर से ही तराश के बनाया गया है। सुभान अल्लाह। दोस्तों ये सब जो आप देख रहे हो ऑलमोस्ट 250 से पौने 300 साल पुराना है। ये ऊपर का तो ये जो मेटल का शीट मेटल से बनाया गया है, ये छत बना दी गई है दरगाह के लिए, क्योंकि अंदर जो ज़ियारत करने लोग आते हैं उनके लिए ठंडा रह सके इसके लिए। लेकिन हैदर अली और हज़रत टीपू सुल्तान के ज़माने में ये बिना छत के था और ये खुला हुआ था। माशाल्लाह। दोस्तों ये होस्कोटा सुल्तान के दौर में एक ख़ास जगह हुआ करता था, क्योंकि कोलार, देवनहल्ली और बेंगलोर इन तीनों इलाकों के बीच में एग्जैक्ट इसकी लोकेशन है। और साथ ही साथ फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर की एक बहुत बड़ी लड़ाई को भी यहाँ पर लड़ा गया था 22 अगस्त 1768 की रात को। दोस्तों उस लड़ाई में हैदर अली साहब की फ़ौज ने अंग्रेज़ों की फ़ौज जो डोनाल्ड कैम्पबेल के अंडर थी उस पर एक भयानक हमला किया था रात को, और अंग्रेज़ों की मदद के लिए मराठा फ़ौज मोरारी राव घोरपड़े के साथ यहाँ आई थी। दोस्तों ये वही मोरारी राव है जिसको हैदर अली साहब ने कब्बल दुर्ग के किले के जेल में कैद किया था उस पहाड़ के ऊपर, जिसको मैंने ऑलरेडी कब्बल दुर्ग फोर्ट की वीडियो में दिखाया था। और साथ ही साथ होस्कोटे का इलाका कुछ अरसे तक शिवाजी महाराज के वालिद शाहजी की जागीर भी हुआ करता था जब आप बेंगलोर के हुक्मरान थे। दोस्तों जब थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर के दौरान कॉर्नवालिस अंग्रेज़ों की फ़ौज लेकर 1791 में यहाँ पर आया, और इस पेंटिंग्स को जेम्स हंटर ने यहाँ पर 1791 में ही बनाया था, तो उससे पहले ही ये दरगाह यहाँ पर मौजूद थी। और अंग्रेज़ों ने इस दरगाह को किलेदार स्टोम लिखा था, यानी कि ये किलेदार का एक मकबरा है। दोस्तों हो सकता है कि जब होस्कोटे का किला हैदर अली साहब के दौर में रहा हो तो उस दौर में हज़रत शब्बार शाह वली रहमतुल्लाह अलैह यहाँ इस किले के किलेदार हुआ करते हों। और दोस्तों अंग्रेज़ों के दौर में ऐसी जगहों को, ऐसी ख़ास इमारतों को जब भी वो लोग विज़िट करते और जब भी उन लोगों की नज़र पड़ती ऐसी ख़ास जगहों पे, तो वो लोग पेंसिल स्केचेस बनाया करते थे। और उसी तरह से जेम्स हंटर ने 1791 में जब इस मकबरे की या फिर इस दरगाह की पेंटिंग या स्केच बनाई थी, तो उसके मरने के लगभग 10 साल के बाद यानी 1802 में लंदन में एनग्रेविंग्स और कलराइजेशन करने के बाद उसकी पेंटिंग्स को पब्लिश किया गया था। और अभी जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो ये वही पेंटिंग है। दोस्तों अगर आप ऐसे ही हिस्टोरिकल दरगाहों और मॉन्यूमेंट्स की वीडियोस और 360 डिग्री की फ़ोटोज़ को देखना चाहते हो तो बराए मेहरबानी आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि फेसबुक पेज के ऊपर हम लोग 360 डिग्री फ़ोटोज़ और वीडियोस वगैरह को शेयर करते हैं। और दोस्तों इसी के साथ आज की वीडियो में बस इतना ही। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।